हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसिडर ए कंडक्टर with a spherical cavity in it. A point charge q naught is placed in the center of cavity and point charge capital Q is placed outside the conductor. Assertion: total charge induced on cavity wall is equal and opposite to the charge inside. Reason: if cavity is surrounded by a Gaussian surface where all parts of Gaussian surface are located inside the conductor, closed line integral of electric field E dot dA is equal to 0. Hence, Q induced is equal to minus Q naught. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि यदि हम एक स्फेरिकल केविटी किसी कंडक्टर के अंदर अज्यूम करते हैं जिसके अंदर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट रखा गया है एंड इस केविटी या स्फेरिकल कंडक्टर के आउटसाइड चार्ज क्या है क्यू, तो जो टोटल चार्ज इंड्यूस होगा केविटी वॉल के ऊपर वो अपोजिट होगा चार्ज इनसाइड के. रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है वो जीरो है जिसकी वजह से क्यू इंड्यूस्ड क्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा. बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि यदि कोई कंडक्टर है जिसको हमने क्यू चार्ज दिया है तो जो चार्ज क्यू है ये हमेशा उसकी सरफेस के ऊपर रहेगा, इनसाइड वो चार्ज नहीं जाएगा. तो फर्स्ट की कंसेप्ट की यदि बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, चार्ज रिमेन्स ऑन सरफेस. चार्ज रिमेन्स ऑन सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर रहेगा. देयर इज नो गिवन चार्ज, देयर इज नो गिवन चार्ज इनसाइड द कंडक्टर. गिवन चार्ज इनसाइड द कंडक्टर यानी यदि हम किसी कंडक्टर को क्यू चार्ज दे रहे हैं तो वो उसकी सरफेस के ऊपर रहेगा एंड जो दिया हुआ क्यू चार्ज है वो इसके अंदर नहीं जाएगा. ये हमारा की कंसेप्ट हो गया फर्स्ट. सेकंड, यदि की कंसेप्ट की यदि बात करूं मैं कि कोई मेरे पास कंडक्टर है जिसके अंदर केविटी है, कंडक्टर के अंदर केविटी है, इसके अंदर पॉजिटिव क्यू चार्ज मैंने इसके अंदर रख दिया तो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा. इंड्यूस चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज होगा. एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, इंड्यूस्ड चार्ज यदि मैं बात करता हूं क्यू इंड्यूस्ड, क्यू इंड्यूस्ड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस क्यू के इक्वल होती है यानी कि इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है. ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर क्या है, केविटी है. ये मैं होलो कंडक्टर यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ जिसके अंदर केविटी है. अंदर हमने क्या चार्ज रखा है, इसके पॉजिटिव चार्ज क्यू नोट रख दिया एंड आउटसाइड चार्ज क्या है क्यू. अब ये आउटसाइड चार्ज क्यू है ये अंदर नहीं जाएगा, ये जो चार्ज है क्यू ये इसकी सरफेस के ऊपर ही रहेगा. अब अंदर का जो क्यू नोट है इसके कारण चार्ज इंड्यूस होगा जो क्या क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा. ये हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज की यदि मैं बात करूं, इंड्यूस्ड चार्ज ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू नोट के इक्वल. इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नोट के इक्वल यानी कि इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है. एंड यही हमें असर्शन के अंदर दे रखा है कि जो चार्ज है इंड्यूस्ड केविटी वॉल के ऊपर वो अपोजिट नेचर का होगा एंड इक्वल होगा. यहाँ से असर्शन तो हमारा करेक्ट हो जाता है क्योंकि हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लिया किस प्रकार से चार्ज इंड्यूस होगा. रीजन इसका क्या दे रखा है हमें, रीजन दे रखा है कि यदि केविटी को सराउंडेड किया जाए गॉसियन सरफेस से तो अंदर हमारे पास क्यू इंड्यूस्ड माइनस क्यू नोट के इक्वल मिल जाएगा. यहाँ पे मैं बात करता हूं, ये मेरे पास वो स्फीयर है एंड ये मैंने क्या अज्यूम कर ली, गॉसियन सरफेस. ये मैंने गॉसियन सरफेस कर ली. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की यदि बात करें तो जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ई डॉट डी ए ये हमारे पास इक्वल रहता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट.
अब हमें पता है कि जो आउटसाइड चार्ज कैपिटल क्यू है ये अंदर नहीं होता, अंदर यानी ये इसकी सरफेस के ऊपर रहेगा, सरफेस के ऊपर रहेगा, तो इसके कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास जीरो आएगा। इसी तरह से जो हमने क्यू नोट चार्ज रखा है अंदर का, ये हमारे पास क्या है, ये क्यू नोट है, एंड जो सरफेस है इसके ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज हमारे पास कितना है, ये जो गॉसियन सरफेस बनाई है ये इंड्यूस्ड चार्ज को कवर करते हुए बनाई है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो जो अंदर का क्यू नोट है एंड जो क्यू इंड्यूस्ड है उन दोनों की वैल्यू कितनी है, क्यू इन अंदर का चार्ज ये हमारे पास कितना है, क्यू नोट प्लस क्यू इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड कितना हुआ है माइनस क्यू नोट, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज कितना है जीरो है। सो यदि नेट चार्ज अंदर जीरो है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के कारण, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है बेसिकली के क्यू बाई डी स्क्वायर। यदि नेट चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब यदि मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस गाउस लॉ के अंदर पुट कर देता हूँ कि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट ये भी जीरो आएगा, तो यहाँ से जो इंटरनल क्यू इन है ये भी हमारा जीरो आएगा, एंड क्यू इन जीरो आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो क्यू नोट के नेगेटिव के इक्वल है। ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली। तो असर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है, एंड जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जिसकी वजह से तो इंड्यूस्ड चार्ज जीरो आ रहा है। ये कह सकते हैं कि जीरो इंड्यूस्ड चार्ज, सॉरी जो इंड्यूस्ड चार्ज क्यू नेट जीरो है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है। सो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन फर्स्ट है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.